नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। कल नीति आयोग की बैठक में जाएंगे सीएम योगी। आज देर शाम नड्डा से हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है मुलाकात। सीएम योगी देंगे प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात के लिए मांगा वक्त। प्रदेश के विकास और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। तो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी योगी मुलाकात कर सकते हैं। तो आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया से जुड़ गए। घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। नीति आयोग की बैठक में जाएंगे सीएम योगी। आज देर शाम नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। और क्या कुछ इस खबर पर ज्यादा अपडेट घनश्याम आपके पास? देखिए कविता जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का, और ये दिल्ली 3 दिन रहेंगे। आज शाम को पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि वो उन्होंने वक्त मांगा है गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, इनसे वो मुलाकात करेंगे। इन बहुत सारे तमाम कयासों के बीच में ये मुलाकात पे सभी लोगों की नजर है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल हो, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच उहापोह के बीच जो है योगी आदित्यनाथ की लगातार किरकिरी हो रही है। चाहे वो सरकार स्तर पे देख लीजिए, चाहे वो शासन स्तर पे देख लीजिए या संगठन स्तर पे देख लीजिए। आरएसएस भी काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहा है। कई बार संगठन के अंदर बैठकों का दौर चालू हुआ, उसमें मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री का बैठकों का दौर शुरू हुआ, उसमें उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। तो ये जो अंदरूनी कलह है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, वो कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा नाराज है। ऐसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचेंगे तो उनकी नजर जो है सबसे पहले मामले को मेंटेन करने की होगी, और इसमें लगातार अगर देखा जाए तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मिलते हैं तो संगठन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो संगठन लगातार धाराशाही होते हुए दिखाई दे रहा है और लगातार बटरिंग करते हुए जो यहाँ के नेता दिखाई दे रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने के दिखाई दे रहे हैं, वो अगर वास्तविक अगर तस्वीर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लगातार एक के बाद एक विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के अपनी व्यथा के जरिए व्यथा लिख रहे हैं, और अंदरूनी कलह जो है सामने आ रहा है। जो कहा जाता है बड़ा अनुशासनात्मक जो है पार्टी मानी जाती है, पार्टी विद डिफरेंस का नारा लगा करके ये जो एक नारा बुलंद करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके इतर अब लगातार पिछले 2-3 महीनों से दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इन सब सारे जो सवाल है उसका जवाब देते हुए दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनका जो 36 का आंकड़ा बताया जाता है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होता है कि आखिर ये जो लड़ाई है ये वास्तविक लड़ाई कार्यकर्ताओं का सरकार संगठन के बीच का नहीं है, वो लड़ाई है गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई है। ऐसे में उनसे भी मुलाकात होने की संभावना बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। ऐसे में वहां पर भी कहीं ना कहीं लोगों की नजर होगी कि आखिरकार जब मुलाकात होगी तो किन बिंदुओं पे बात होगी, किन बाबत बात होगी, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश को लेकर के ये माना जाता है, ये लोग कहते हैं, और जो कहीं ना कहीं योगी खेमा है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप इतना है कि योगी आदित्यनाथ पूर्णतः काम करने में असक्षम पाए जाते हैं और वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब आज उनकी मुलाकात होगी तो उन पे भी लोगों की नजर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दिल्ली में रहेंगे। कल नीति आयोग की बैठक है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी, तो ऐसे में उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल करके बैठ करके बात कर सकते हैं। इन तीनों लोगों से जो सामान्य तौर पे जो कॉमन बात होगी वो ये बात होगी कि आगामी
जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, उन उपचुनाव सीटों पे जो तैयारियां है, जो संगठन के काम है, संगठन के काम के अलावा किन किन लोगों को टिकट दिया जाना है, किस तरीके से हम लोग किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो परिणाम आया कि उससे परिणाम बेहतर हो, तो इन सब सारी चीजों को लेकर के इन कॉमन बातचीत हो सकती है। तो उसके बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, जो पूरे देश भर के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और नीति आयोग से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल होंगे। बिल्कुल घनश्याम, आप नेतृत्व में और उनके अध्यक्षता में बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। वही कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे, वहां अपने बयान दर्ज कराएंगे। राहुल गांधी दिल्ली से फ्लाइट के जरिए लखनऊ और फिर लखनऊ से वाया रोड सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह की मामले में कोर्ट में उनकी पेशी है, जहां उनका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। 2018 में दर्ज इस मामले में 2 जुलाई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि लोकसभा में सत्र की वजह से वह नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक अंतिम मौका दिया जाए। कोर्ट ने तब 26 जुलाई की तारीख दी थी। दरअसल राहुल पर आरोप है कि 8 मई 2018 को कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में कहा था अमित शाह हत्या के आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। राहुल के इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं सीधे। घनश्याम, आज राहुल गांधी के पास आखिरी मौका है जब वो कोर्ट में पेश होंगे अमित शाह पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, क्या कुछ और इस पर अपडेट? देखिए, ये मामला 2018 का है कविता, जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था। कर्नाटक के चुनाव के दरमियान राहुल गांधी ने हत्यारोपी हत्यारा कहा था गृह मंत्री अमित शाह का। तब तत्कालीन उस वक्त भी गृह मंत्री हुआ करते थे अमित शाह। तो उस वक्त जो है विजय मिश्रा सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उस बयान के बाद वो आहत हो गए थे। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने परिवाद दर्ज कराया था। मामला काफी लंबा चला, सुनवाई हुई, कई बार राहुल गांधी पेश नहीं हुए। उसके बाद वारंट जारी किया गया और कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया 16 दिसंबर 2023 को, जिसके बाद उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था। 20 फरवरी 2024 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक करके वो तुरंत सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था। हालांकि कोर्ट ने मुचलके पे और उनको जमानत दे दिया था। जमानत देने के बाद उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि जब भी इस मामले में सुनवाई हो तो आप कोर्ट की अवमानना ना करें, कोर्ट की इज्जत करें और आराम जो है आप जो है कोर्ट में पेश हो जाए। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद कई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के चलते वो पेश नहीं हो रहे थे। तो पिछले डेट में फिर से कोर्ट सख्त हुई और उस वक्त जब वो सख्त हुई तो उनके जो राहुल गांधी के वकील है उन्होंने कहा कि सेशन चल रहा है और सदन चलने के चलते राहुल गांधी उपस्थित होने में असक्षम है, ऐसे में हमें एक वक्त और दीजिए। इस वक्त जो है हम लोग वक्त निकाल करके आएंगे और पेश होंगे। तो आज उन्होंने आज का दिन मुकर्रर किया था और आज जो है सवेरे 10 बजे उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। वो दिल्ली से चले हैं, भारी बारिश दिल्ली में हो रही है। उस भारी बारिश दिल्ली के बावजूद वो घर से निकले और हवाई मार्ग से वो लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सारे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। यहाँ पे सड़क मार्ग से वो सुल्तानपुर पहुंचे। लगभग 9:45 बजे के करीब सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे और वहाँ पे पेशी के लिए वो लगभग 10 मिनट तक खड़े थे। अभी भी वो कोर्ट में ही है। कुछ ही देर बाद उनकी पेशी हो जाएगी तो इस मामले में साफ हो जाएगा कि आखिरकार कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है। लेकिन इस मामले में अभी पूरी तरीके से जो अगर देखा जाए तो अभी जो विजय मिश्रा जो इसमें वादी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और उन्होंने इस अमित शाह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाने का इस बयान के बाद जो है उन्होंने ये मुकदमा जब दर्ज कराया था तो उसमें लगातार अपना पक्ष, अपनी दलील रख रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से सिर्फ वकील वहां पे जो है अपना पक्ष जो है दर्ज करा रहे थे। आज राहुल गांधी पहली बार इस मामले में जमानत के बाद
और कोर्ट केस के ट्रायल बेस पे आज पहली बार वो अपनी जो है अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। उसके बाद ये कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार इसमें क्या मामले को क्या खारिज किया जा सकता है या फिर राहुल गांधी के खिलाफ पूरा मामला बनता है और उनके खिलाफ जो है सजा सुनाई जा सकती है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है राहुल गांधी के लिए, विजय मिश्रा के लिए, जिन्होंने इस बाबत मुकदमा दर्ज कराया है और वो अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तकरीबन 10 बजे का वक्त दिया था कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए कोर्ट में, और तय वक्त पे राहुल गांधी वहां पे पहुंच चुके थे। उनके साथ साथ तमाम जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से आए हुए तमाम नेता हैं, वो भी वहां पे मौजूद है। कल ही तमाम दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो लोग भी राहुल गांधी के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुकम्मल कर ली गई थी, चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बना दिया गया था। जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के अंदर से बाहर तक कई कंपनियां जो है वहां पे फोर्सेस लगाई गई थी, लोकल पुलिस यूनिट लगाई गई थी। कोर्ट में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसमें अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी ताकि इनके पेशी में वीवीआईपी पेशी में किसी तरीके की समस्या ना हो। तो आज एक बेहद महत्वपूर्ण केस राहुल गांधी के लिए और बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज उनके लिए। बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।